हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग जो है विद्या प्रकाशन का वॉल्यूम जो 2 जारी किया गया है, आज हम लोग उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। तो जिसने भी वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा वह हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लगा लेंगे। चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी का। आज का जो हमारा फर्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? तो किस तरंगदैर्घ्य के पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? परागुणी विकिरण, दृश्यमान विकिरण, अवरक्त विकिरण और एक्सरे किरण के पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक्सरे किरण के पास उच्च ऊर्जा स्तर होता है और छोटा तरंगदैर्घ्य भी होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पर्वतों पर आच्छादित हिमशूल की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या होता है? तो एक साथ न पिघलने का कारण क्या होता है? इसमें संलयन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है जिसके कारण यह नहीं पिघलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ डी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? देखिए, प्रोजेस्टेरोन का स्राव किया जाता है, एस्ट्रोजन का भी स्राव किया जाता है और डिम का निर्माण किया जाता है। यह जो है मादा जनन का यह सभी भाग है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ डी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बायोफाइट में जीवाणु मित्र कोशिका की होती है। तो बायोफाइट में जीवाणु मृत कोशिका की होती है। यह किस गुणित के कारण होता है? यह जो आपका होता है यह आपका द्विगुणित के कारण होने वाला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया के कारण होता है? तो आणविक ऑक्सीजन का पत्ती से निकलना ये आपका विसरण क्रिया के कारण होता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ ए होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक एकमासी आपका पोलिसोम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी होने वाला है। पोलिसोम प्रोटीन की क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूलन की दोलन की आवृत्ति क्या हो जाती है? अगर आवृत्ति पूछे तो यह आवृत्ति बढ़ जाता है। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति इसका बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि जब सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा होती है। जब सोडियम और क्लोरीन की जब अभिक्रिया किया जाती है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंधन बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ ए होने जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग निषेचक के रूप में किया जाता है? तो किस यौगिक में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है आप लोग का N2O यानी कि नाइट्रोजन गैस में, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए हो जाएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है, यानी कि सीमेंट की डिक्रीजिंग टाइम को बढ़ा देता है? तो अगर हम लोग इसमें किसको मिला दें? जिप्सम को मिला दें। जिप्सम क्या करता है? यह सेटिंग टाइम को कम कर देता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ ए हो जाएगा। जो किसी भी सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वह 30 मिनट का होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि इसमें बीटा ऑक्सीजन के बाद बने वाला पदार्थ क्या होगा? सोडियम का समस्थानिक जो है ये आपका जो है वैसे तो बीटा ऑक्सीजन के बाद कौन सा इसका पदार्थ का निर्माण हो जाएगा? यह जो पदार्थ का निर्माण हो जाएगा आपका मैग्नीशियम पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पूछा गया है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाले तत्व क्या हैं? तो न्यूट्रॉन को कौन सा तत्व आपका शोषित करता है? यह जो करता है फ्रेंड आपका केडियम। केडियम क्या करता है? न्यूट्रॉन की अभिक्रिया को धीमा करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस ताप पर H2O यानी जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम पूछिए तो आपका 4 सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ ए हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि आंसू गैस, जिसे अश्रु गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसू गैस का रासायनिक नाम जो होता है फ्रेंड, ये आपका क्या होता है? अल्फा क्लोरोसिटोफिनोन होता है। क्या होता है? अल्फा क्लोरोसिटोफिनोन आंसू गैस का रासायनिक नाम है, जो कि ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। कॉर्नेलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? तो कॉर्नेलाइट जो यह अयस्क होता है, ये आपका मैग्नीशियम धातु का अयस्क होता है, जो कि डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जब लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है, यह क्या होता है? क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन गैस बनाते हैं जब लोहे के बुरादे पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाई जाती है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम का एक भाग है, तो जमीन के ऊपर जो मशरूम दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेसिडोकार्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिडोकार्प कहा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुजनित रोग है? जीवाणुजनित रोग जो होता है फ्रेंड, वह होता है आपका हैजा, टाइफाइड, निमोनिया और डिप्थीरिया। यह सभी जीवाणुजनित रोग हैं, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? रक्त समूह ओ जो है सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है? इसमें एंटीजन जो पाया जाता है फ्रेंड, ये आपका क्या पाया जाए? इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, जबकि रक्त ए बी में एंटीजन पाया जाता है। याद रखेंगे, रक्त ए बी में क्या पाया जाए? एंटीजन पाया जाता है, जबकि ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है, वह क्या होता है? तो वो वायरस जो कि मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है, वो वायरस जो होता है फ्रेंड, ये आपका टेप्रो वायरस होता है। कौन सा? टेपरेट वायरस होता है। ऑप्शन आपको यहाँ ए हो जाएगा। टेपरेट वायरस अपने मेजबान को प्रजनन करने से रोकता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि स्तनधारी में सामान्यतः श्वसन के दौरान डायफ्राम क्या होता है? जब स्तनधारी श्वसन करता है तो वह क्या होता है? श्वसन के दौरान अगर सांस लेता है कोई व्यक्ति, तो उसमें श्वसन के दौरान उसका डायफ्राम क्या हो जाता है? क्या होता है? चपटा हो जाता है, धनुष्कार हो जाता है, नीचे धस जाता है, यानी कि ऊपर नीचे करते रहता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो क्या हो जाएगा? ये आपको क्या हो जाएगा? यह ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यकृत जो है, जिसे लीवर के नाम से भी जाना जाता है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी पूछे तो ये आपका पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो विटामिन ई सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो विटामिन ई सबसे ज़्यादा अंकुरित अनाजों में पाया जाता है, जो कि अंकुरित अनाजों में जैसे चना हो गया, ये सब में फुलाकर अगर जो निकलता है उससे अंकुर, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो किस युग में खुला परिसंचरण पाया जाता है? यह जो पाया जाता है आप लोग का कॉकरोच और केकड़ा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ सी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई थी नर्तकी, वह किस धातु की बनी हुई थी? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो यह जो बना था ये आपका कांस्य की बनी हुई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल द्वारा किस धातु का प्रबल उपयोग किया जाता था? तो ऋग्वेदिक काल में जो लोग धातु का प्रयोग करता था, वो आपका तांबे धातु का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन आपको यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि निम्नलिखित में से कनिष्क का समकालीन कौन था? तो कनिष्क का समकालीन कौन था? यह था आपका नागार्जुन, अश्वघोष और विश्वामित्र। यह कनिष्क का समकालीन था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो कवि कालिदास किसके राज दरबार में रहते थे? यह जो रहता था आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। ऑप्शन आपको यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो वे दो कौन वंशज थे जो कि खिलजी के पहले और बाद में शासन किया था? वे शासक जो थे
आप लोग का गुलाम और तुगलक वंश। गुलाम वंश यह खिलजी वंश के पहले शासक है, और तुगलक वंश जो था यह खिलजी वंश के बाद में शासक किए थे, इसलिए ऑप्शन आपके यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देखिए 31 क्वेश्चन नंबर, मदद ए मास मुगल प्रशासन किससे संबंधित था? तो मदद ए मास या मुगल प्रशासन का जो संबंधित था यह आपका सैन्य अधिकारी को दी जाने वाली पेंशन से संबंधित था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपके सी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारी, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद कर दिया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा जो कर तो बंद किया था यह आप लोग का 1561 ईस्वी में किया था, जो कि ऑप्शन आपको 1563 ईस्वी में बंद किया था। ऑप्शन आपको यहाँ सी हो जाएगा, 1563 कर लेंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि चटगांव सत्याग्रह पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? चटगांव सत्याग्रह जो हुआ था, जब उसमें हमला किया था तो वह उसमें कौन सी क्रांतिकारी मरी थी? तो यह मरी थी आपका प्रीतिला वनरा मरी थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? तो आप लोग से पूछा है कि कौन सा ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, काकोरी ट्रेन कांड जो कि उत्तर प्रदेश के गोरख में हुआ था। इसमें जो संबंधित नहीं था यह आपका अशफाक उल्ला खां यह भी सम्मिलित था, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लोहारी यह सभी जो तीनों व्यक्ति काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित, जबकि प्रफुल्ल चाकी यह आपका काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो गांधी जी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशन किया गया था? ये आपका नवजीवन समाचार पत्र ये आपका गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो कि ऑप्शन आपके ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में प्रांतीय स्व सहायता शुरू हुई थी। तो स्व सहायता जो शुरू हुआ था भारत में यह हुआ था आपका भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत भारत को स्व सहायता सौंपने की बात कही गई थी, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विजयनगर के किस राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो विजयनगर का जो राजा था यह कृष्णदेव राय गोलकुंडा का ये युद्ध लड़ा था आप लोग का कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास यह किया था आपका महात्मा गांधी ने, जो कि ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र के पास ये आपका खाद्य एवं कृषि विभाग था, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदन का निर्माण बताया गया था। तो भारतीय संसद में 2 अस्थायी सदन का निर्माण बताया गया था। वे कौन कौन थे? वे आप लोग का लोकसभा और विधानसभा थे, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा है प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारे राष्ट्रीय कोषक का अभिरक्षक अंग कौन सा होता है? तो राष्ट्रीय कोषक का जो अभिरक्षक अंग होता है ये आप लोग का कौन सा होता है? ये आपका विधान मंडल होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कैसे हटाया जाता है? ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को हटाया जा सकता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। इनमें से एक भारत संघ का वह सहराज्य और बाद में पूरा राज्य बन गया था। भारत से पहले वह सहराज्य था और बाद में क्या बन गया? वह आपका राज्य बन गया। तो वह कौन सा राज्य था? यह आप लोग का सिक्किम था। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत को राज्य का दर्जा दे दिया गया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्न में से किसके ने प्रभावक समूह की विधानसभा का तीसरा सदन माना है? तो किसके द्वारा विधानसभा को तीसरा सदन माना? यह माना है आप लोग का H.N. फार्नर के द्वारा विधानसभा को तीसरा सदन माना है। ऑप्शन आपको बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो भारत देश की संविधान में प्रस्तावना जो लिया गया, यह किस देश के संविधान से लिया गया? यह लिया गया आप लोग का प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, क्योंकि यहाँ जापान, इंग्लैंड और जर्मनी दिया गया था। जर्मनी के संविधान से आपका आपातकालीन संविधान लिया गया था। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश में आपका जोजिला जिला आपका कहाँ पता है? जम्मू कश्मीर। और जेलचपा जिला भी आपका जम्मू कश्मीर पता है। नाथू दर्रा आपका सिक्किम पता है, जबकि सिपकला दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में पता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो अमेजन नदी जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, तो कौन सा अमेजन नदी का एक बेसिन का हिस्सा है? यह जो हिस्सा आपका वेनेजुएला अमेजन नदी का एक हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तो नर्मदा नदी बता देते कौन कौन राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश आते हैं, गुजरात आते हैं और महाराष्ट्र आते हैं, जबकि राजस्थान नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं है, यानी कि नर्मदा नदी राजस्थान में नहीं बहती है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? तो ब्रह्मपुत्र घाटी में कौन सा लोह अयस्क पाया जाता है, ये आप लोग से पूछा गया। इसमें जो पाया जाता है आपका पेट्रोलियम पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पृथ्वी कितनी प्रस्थनीय है, जिसका न्यारण किस प्रकार किया गया है? तो देखिए, पृथ्वी की कितनी परनी है, इसका न्यारण किस प्रकार किया गया? यह जो किया गया है आप लोग का रेडियोमेट्रिकल काल के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को ये आपका खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करती है? देखिए, सरदार सरोवर बांध जो होता है यह नर्मदा नदी पर बनाया गया। देखिए, इसमें कौन कौन राज्य आए थे, यह आप लोग अभी देखे थे, जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ ए हो जाएगा। देखिए, इसमें गोवा में तो ये आपका नर्मदा नदी बहती ही नहीं है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब में तो सतलज नदी बहती है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी नहीं पाई जाती, इसलिए ऑप्शन आपको यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? निजी क्षेत्र की कॉर्पोरेट की बचत को कौन दर्शाता है? यह जो दर्शाता है फ्रेंड आप लोग का अतिरिक्त लाभ दर्शाता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? जो आज़ादी के बाद सबसे पहले कौन सा बंदरगाह बनाया था? यह जो बनाया गया था फ्रेंड आपका मंगलोर बंदरगाह, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? मंगलोर बंदरगाह आपका कर्नाटक में पड़ता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कीमत सिद्धांत को कहा जाता है, तो कीमत सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो कीमत सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि प्रतिवर्ष राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्र उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष ये आपका कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। 15 मार्च को राष्ट्र उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन आपको यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राष्ट्रमंडल के में महासचिव के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय ये आपका कमलेश शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन आपके यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। कमलेश शर्मा राष्ट्रीय मंडल का महासचिव प्रथम बार चुना गया था। भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थियों का सही युग्म सम्मिलित कौन सा है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, लूनेट क्षेत्र जो कि एक पेट्रोलियम क्षेत्र है, ये आपका गुजरात में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? टिहरी पूछिए तो ये आप लोग का उत्तराखंड हो जाएगा। टिहरी कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो पर्यावरण के लिए UNEP अंडर एनवायरमेंटल प्रोग्राम ये
एजेंसी कार्य कर रही है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैस जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होता है। तो भू रासायनिक चक्र किस पारिस्थितिक तंत्र में नहीं होता है, ये आपका फास्फोरिक चक्र में नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि हरे पौधे सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा डैश का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो हरे पेड़ पौधे जो है वो सूर्य के से 10% ही ऊर्जा को कवर कर पाते हैं। 10%, देखिए फ्रेंड, इसमें 10% नहीं, इसमें 1% ऊर्जा को ही कवर करता है। ऑप्शन आपको यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। 10% यह क्या होता है, 10% एनर्जी कब ट्रांसफर किया जाता है। अगर पौधे से अगर जानवर में एनर्जी का ट्रांसफर किया जाता है तो वह मात्र 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र कर लेता है, और जो जानवर है वह आपका 10% ही रिसीव कर इसमें होता है। और इसमें सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा का प्रयोग पौधा 1% ही कर पाते हैं। नेक्स्ट बात देख लीजिए, आहार श्रृंखला में शाखावित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो आहार श्रृंखला में शाखावित श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है आपका आहार जाल के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन से मनुष्य जल स्थितियों में वितरित है। तो कौन सी मनुष्य जल दाब स्थितियों में वितरित है। देखिए यह जो हो जाएगा फ्रेंड आप लोग का जीरोफाइटा, यानी कि जीरोफाइटा मरुस्थल में जो पौधे यानी कि जो है जल के बिना जो पौधे उगते हैं उसे जीरोफाइटा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे को जीरोफाइटा के नाम से जाना जाता है, यह बात आप लोग ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मल जल जैविक औषधियों का एक हिस्सा है। तो मल जल में कौन सा एक जैविक औषधियाँ पाई जाती है, यह पाया जाता है आपका यूरिया। क्या पाया जाता है, यूरिया, जो कि आपका मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। यूरिया, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो DAP नैनो संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, यह किया गया आपका गांधीनगर, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन आपको यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल पर्पल कैरेट 2024 करने वाले किस शहर में किया जाएगा। इंटरनेशनल पर्पल कैरेट 2024 किस शहर में करने जा रही है, यह करने जा रही है आप लोग का गोवा की राजधानी पणजी में करने जा रही है। कहाँ करने जा रही है, गोवा की राजधानी पणजी में इंटरनेशनल पर्पल खेल का आयोजन करने जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए कौन सम्मिलित नहीं, ये आप लोग को पहचानना है। सूरजकुंड मेला ये आपका हरियाणा में मनाया जाता है, ये एकदम सही है। गंगा उत्सव ये आपका नई दिल्ली में मनाया गया, यह भी सही है। नुआखाई उत्सव ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, यह भी सही है। जबकि हिम महोत्सव यह उत्तराखंड में नहीं, हिम महोत्सव ये आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से हिम उत्सव ये आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच यह नियुक्त किया गया है अमल मजदूर को नियुक्त किया गया, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। कलर्स ऑफ डी वोटिंग किस पुस्तक के लेखक हैं। तो कलर ऑफ वोटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये जो लेखक है आपका अनिता भारत शाह, यह इसके पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से प्रदान किया गया है। तो कितने बच्चे को यह पुरस्कार दिया गया, यह आपका 15 बालकों को जो है गांधी शांति प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ग्राफीन इंडिया इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन यह किया गया आपका हैदराबाद में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपके यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो आप लोग को कौन सा कथन सत्य है। सबसे फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोन मेसी, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी, एकदम बात सही है। सबसे खिलाड़ी का खिताब यह लियोन मेसी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला फीफा खिलाड़ी यह इतना बोनहुती को दिया गया, जो कि आपका बार्सिलोना से संबंधित है, यह भी सही है। लियोन मेसी ने तीसरी बार
यह अवार्ड अपने नाम किया है। यह भी बात सही, उपयुक्त में से सभी तीनों करेक्ट है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे निम्नलिखित में से किस शहर में देश की पहली AICT के रूप में विकसित की जाएगी। तो AICT के रूप में किस शहर में विकसित किया जा रहा है, ये आपका लखनऊ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे के निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो मुझे पहचानो किस लेखक के द्वारा लिखी गई, यह लिखा गया आपका संजीव कुमार के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ ए सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, यह था हमारे 75 प्रश्न अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न। अब जो बढ़ गए हैं आपका मैथ और रीजनिंग के सवाल, आप लोग खुद से कर लेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।